बहुत समय पहले धरती पर हर जीव का अपना काम और समय तय नहीं था। सभी जानवर जब चाहे आते जाते, खाते पीते और खेलते थे। दिन में शेर शिकार करता तो रात को भी वही शोर मचाता। चिड़ियां सुबह गाती तो कभी कभी अंधेरे में भी चहचहाने लगतीं। पूरे जंगल में कोई नियम कानून नहीं था। इस अव्यवस्था से सबसे ज्यादा परेशान थी धरती माता। कभी सूरज अपना काम सही से करता तो कभी चांद रूठ जाता। दिन और रात की लय बिगड़ने लगी थी। जानवरों को समझ नहीं आता कि वे कब सोएं और कब जागें। छोटे छोटे जीव जैसे खरगोश, गिलहरी और हिरण हमेशा डर में जीते, क्योंकि शेर और बाघ हर समय शिकार में लगे रहते। धरती माता ने सोचा, ऐसे नहीं चलेगा। दिन का पहरा सूरज देगा और रात का कोई योग्य पहरेदार चाहिए जो सब पर नजर रखे और व्यवस्था बनाए रखे। एक दिन जंगल में सबको बुलाकर सभा रखी गई। शेर, हाथी, चील, कौवा, मोर, तोता सब आए। धरती माता ने कहा, मुझे रात का पहरेदार चाहिए। ऐसा प्राणी जिसकी आंखें अंधेरे में भी देख सकें, जो चालाक हो, धैर्यवान हो और दूसरों का भला करने में आगे रहे। सुनकर सब जानवर फुसफुसाने लगे। शेर बोला, मैं जंगल का राजा हूं, ये काम मुझे दो। मगर धरती माता मुस्कुराईं और बोली, राजा का काम दिन में है, रात को तुम्हें विश्राम करना चाहिए। पहरेदारी करने वाला ऐसा होना चाहिए जो धैर्य और ध्यान से काम करे, न कि शक्ति के घमंड से। मोर आगे बढ़ा और बोला, मेरे पंख सुंदर हैं, मैं रात को नाचकर सबका मन बहला दूंगा। धरती माता ने सिर हिलाया और बोली, पहरेदारी नाच गाने से नहीं होती, सतर्कता से होती है। तभी पेड़ की एक डाली पर बैठा शांत उल्लू बोला, माता, शायद मैं ये काम कर सकता हूं। मेरी आंखें अंधेरे में भी साफ देख सकती हैं। मैं तेज आवाज नहीं करता, चुपचाप सब पर नजर रखता हूं। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो मैं तुरंत आवाज निकालकर सबको सतर्क कर दूंगा। जंगल के सब जानवर उल्लू की बात सुनकर हंसने लगे। ये छोटा सा उल्लू पहरेदार बनेगा? शेर गरजा, इसका चेहरा तो हमेशा अजीब सा लगता है। बंदर ने मजाक उड़ाया, और दिन में तो ये सोता ही रहता है। हिरण ने ताना मारा। उल्लू चुप रहा। उसने न गुस्सा किया न जवाब दिया, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखता रहा। धरती माता ने सबको चुप कराया और कहा, सच्चा पहरेदार वही है जो मजाक और तानों को सहकर भी अपने काम से पीछे न हटे। मैं उल्लू की परीक्षा लूंगी। उस रात जंगल में अजीब सन्नाटा था। धरती माता ने सब जानवरों को छिपकर देखने को कहा। अब काम था उल्लू का। उल्लू ऊंची डाल पर बैठा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। एक लोमड़ी छोटे खरगोश पर झपटने ही वाली थी। उल्लू ने तुरंत जोर से आवाज निकाली, "उम्म।" आवाज सुनते ही खरगोश चौकन्ना होकर भाग गया और बाकी जानवर जाग गए। लोमड़ी डरकर पीछे हट गई। थोड़ी देर बाद एक सांप पेड़ की ओर रेंगने लगा जहां चिड़ियों के बच्चे सो रहे थे। उल्लू ने फिर जोर से आवाज निकाली और अपने पंखों से हवा पैदा की। चिड़ियों की मां जाग गई और तुरंत अपने बच्चों को बचा लिया। जंगल के सभी जानवर ये सब देख रहे थे। अब उन्हें समझ में आने लगा कि उल्लू मजाक का पात्र नहीं, बल्कि रात का असली रक्षक है। सुबह होते ही धरती माता ने घोषणा की, आज से उल्लू रात का पहरेदार होगा। ये दिन में विश्राम करेगा और रात को जागकर जंगल की रक्षा करेगा। इसकी आंखें रात के अंधेरे को चीर सकती हैं। इसका धैर्य सबको सुरक्षा देगा। सभी जानवरों ने उल्लू की इज्जत करनी शुरू कर दी। शेर ने भी कहा, तुम भले छोटे हो, लेकिन तुम्हारे बिना जंगल अधूरा है। उल्लू ने फिर सबको समझाया, मित्रों, हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है। शेर की ताकत उसकी दहाड़ है, मोर की ताकत उसकी सुंदरता है, और मेरी ताकत मेरी रात की नजर और धैर्य है। यही वजह है कि मैं दिन में नहीं दिखता, क्योंकि मेरा समय रात है। जब तुम सोते हो, मैं जागता हूं और तुम्हारी रक्षा करता हूं। उस दिन से आज तक उल्लू दिन में बहुत कम दिखाई देता है। वह दिन में विश्राम करता है ताकि रात को पहरेदारी कर सके। यही उसकी जिम्मेदारी है और यही उसकी पहचान। जंगल के छोटे बड़े सब जीव ये बात समझ गए कि किसी को उसके रूप या आदत से नहीं, बल्कि उसके काम और गुणों से पहचाना जाना चाहिए। शिक्षा। हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है। मजाक उड़ाने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। असली सम्मान मेहनत और जिम्मेदारी निभाने से मिलता है। धैर्य और सतर्कता शक्ति से भी बड़ी ताकत है।